नमस्कार दोस्तों। आज का क्लास में हम लोग जानेंगे ईवीएस एनसीईआरटी क्लास 5th के बारे में। जानवरों में भी देखने, सुनने और महसूस करने की शक्ति होती है। अर्थात जानवर जो होते हैं वो भी देख सकते हैं, सुन सकते हैं और महसूस कर सकते हैं। चींटियां चलते समय जमीन पर रासायनिक पदार्थ रिलीज करते हैं जिसका नाम है फेरोमोन, जिसके कारण वह एक चींटी के पीछे पीछे दूसरे चींटी, फिर इसी तरह से लगातार क्रमवत हजारों संख्या में चींटी जो होती है पीछे पीछे चलती है। यही उसका एक रास्ता बन जाता है। मच्छर हमारे शरीर की गंध, खासकर पैरों के तलवे की गंध को सूंघकर हमें ढूंढ लेता है। मच्छर हमारे शरीर की गर्मी से भी हमें ढूंढ लेता है। सड़कों पर कुत्तों की भी अपनी जगह बटी होती है। एक कुत्ता दूसरे कुत्ते के मल मूत्र की गंध से जान लेता है कि इसके इलाके में बाहर कुत्ता आया था या नहीं। रेशम का कीड़ा अपनी मादा को उसकी गंध से कई किलोमीटर दूर से ही पहचान लेती है। अर्थात ऐसा समझ सकते हैं, रेशम की कीड़ा में इतनी क्षमता होती है कि कई किलोमीटर दूर से ही मादा को समझ जाती है या पहचान लेती है। ज़्यादातर पक्षियों की आँख उनके सिर के दोनों तरफ होती है। इसके बारे में समझते हैं। पक्षी एक ही समय में दो अलग अलग चीज़ों में नज़र रख सकते हैं। दूसरा फैक्ट, जब यह बिल्कुल सामने देखते हैं तब इनकी दोनों आँखें एक ही चीज़ पर होती है। तीसरा फैक्ट, ज़्यादातर पक्षियों की आँखों की पुतली घूम नहीं सकती। वे अपनी गर्दन हिलाकर या घुमाकर ही आसपास की चीज़ों को देखते हैं। चौथा फैक्ट, पक्षी जब दोनों आँखें एक ही चीज़ पर केंद्रित करते हैं तो उन्हें चीज़ की दूरी का एहसास हो जाता है। अर्थात दूरी कितनी है इस चीज़ को वो अंदाज़ा लगा लेते हैं। नेक्स्ट फैक्ट, जब पक्षी अपनी दोनों आँखें अलग अलग चीज़ों पर केंद्रित करते हैं तो उनका देखने का दायरा बढ़ जाता है, मतलब दूरी ज़्यादा देख सकता है। चील के बारे में जानते हैं। चील, बाज और गिद्ध हमसे 4 गुना ज़्यादा देख सकता है। इस बार का क्वेश्चन में यह क्वेश्चन पूछा भी गया था। नेक्स्ट, आमतौर पर माना जाता है कि दिन में जागने वाले जानवर कुछ रंग देख पाते हैं और रात में जागने वाले जानवर हर चीज़ को सफ़ेद और काली ही देख पाती है। सांप के बाहरी कान नहीं होते हैं, वह जमीन पर हुए कंपन को ही सुनता है। जंगल में ऊंचे पेड़ पर बैठा लंगूर पास आती किसी मुसीबत जैसे शेर या चीता को देखकर एक खास आवाज़ निकालता है जिससे उनके साथियों को एक संदेश पहुंच जाता है। इस काम के लिए पक्षी भी खास तरह की आवाज़ें निकालते हैं, मतलब उसमें अलग अलग संप्रेषण को भेजने के लिए अलग अलग आवाज़ें पाई जाती हैं। कुछ पक्षी अलग अलग खतरों के लिए अलग अलग तरह की आवाज़ें निकालते हैं। मछलियाँ खतरों की चेतावनी के लिए एक दूसरे को बिजली की तरंग से जानकारी पहुँचाती है। कुछ जानवर तूफान या भूकंप आने से कुछ समय पहले ही अजीब हरकतें करने लगते हैं। जंगलों में रहने वाले लोग समझ जाते हैं कि कुछ अनहोनी होने वाली है। सन 2004 में दिसंबर के माह में सुनामी से कुछ समय पहले
जानवरों के अजीब व्यवहार और उनके द्वारा दी गई चेतावनी भरी आवाज़ों को अंडमान की खास आदिवासी जनजाति समझ गई और उन्होंने वह इलाका खाली कर दिया। इस प्रकार यह लोग सुनामी से बच गए। डॉल्फिन भी अलग अलग तरह की आवाज़ें निकालती है और एक दूसरे से बात करती है। वैज्ञानिकों का मानना है कि कई जानवरों की अपनी पूरी भाषा है। जैसे हम लोग का भी भाषा है, हिंदी, संस्कृत, उर्दू आदि भाषा है, ठीक उसी प्रकार वो सब में भी एक भाषा पाई जाती है जिसके माध्यम से एक जीव दूसरे जीव से बात कर पाती है। वैज्ञानिकों का ऐसा मानना है। बहुत से जानवर किसी खास मौसम में लंबी गहरी नींद में चले जाते हैं, जैसे छिपकली। हम लोग स्लॉथ के बारे में थोड़ा सा जानकारी लेते हैं। स्लॉथ भालू जैसे दिखते हैं और यह भालू नहीं होते हैं, अर्थात दिखते हैं भालू के जैसे लेकिन भालू नहीं होते हैं ये। स्लॉथ दिन में करीब 17 घंटे पैरों से उल्टे लटक कर मस्ती से सोते हैं। दूसरा फैक्ट, स्लॉथ सप्ताह में एक बार शौच करने के लिए पेड़ से नीचे उतरते हैं, अर्थात स्लॉथ सप्ताह में 7 दिन में एक बार लेटरिन करने के लिए पेड़ से नीचे उतरते हैं। नेक्स्ट फैक्ट, स्लॉथ जिस पेड़ पर रहते हैं उसी के पत्ते खाकर अपना पेट भरते हैं। 40 वर्ष के अपने जीवन में यह केवल 8 पैरों पर घूमने का तकलीफ उठाते हैं। मात्र 40 साल की उम्र में वह 8 बार ही 8 पैर को ही घूमते हैं। समझा जा सकता है कितनी आलसी पशु है। बाघ के बारे में, बाघ अंधेरे में हमसे 6 गुना बेहतर देख सकता है, अर्थात 6 गुना दूर तक देख सकता है, 6 गुना ज़्यादा अच्छा से देख सकता है। बाघ की मूंछें हवा में हुए कंपन को भाप लेती है, जिससे उसे शिकार की सही स्थिति का पता चल जाता है और अंधेरे में रास्ता ढूंढने में बाघ को मदद मिलती है। बाघ मौके के अनुसार अपनी आवाज़ बदलता रहता है। बाघ का गर्जना की आवाज़ 3 किलोमीटर दूर से भी सुनी जा सकती है। बाघ हवा की वजह से, पत्तों के हिलने और शिकार की वजह से झाड़ियों के हिलने से हुई आवाज़ में अंतर को पहचान सकता है। बाघ के दोनों कान बाहर की आवाज़ों को अच्छे से सुनने के लिए अलग अलग दिशाओं में बहुत ज़्यादा घूम सकते हैं। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड में है, इसको याद कर लीजिए। घना पक्षी विहार राजस्थान के भरतपुर जिले में है। सपेरों को कौल बेलिया भी कहते हैं, अर्थात सपेरों का दूसरा नाम कौल बेलिया है। नाग, गुम्फन ऐसे डिजाइन रंगोली, कढ़ाई और दीवारों को सजाने के लिए सौराष्ट्र, गुजरात और दक्षिण भारत में प्रयोग किए जाते हैं। कालबेलिया नाच में सांप जैसी मुद्राएं होती है। तुम्बा, खंजरी, बीन आदि सूखी लौकी से बनाए जाते हैं। क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है, तुम्बा या खंजरी या बीन किससे बनाया जाता है? तो आंसर होगा लौकी अर्थात कद्दू। हमारे देश में पाए जाने वाले सांपों में केवल 4 तरह के सांप ही जहरीले होते हैं और उनके नाम है नाग, करैत, दुबोइया, भफाई। सांप जब किसी को काटते हैं तो उनके 2 खोखले जहर वाली दांत से दूसरे व्यक्ति या जानवर के शरीर में चला जाता है। सांप के द्वारा काटे हुए व्यक्ति को सीरम नाम की दवा दी जाती है, जो सांप के जहर से ही बनाई जाती है। क्वेश्चन पूछता है ऐसे कि सांप के द्वारा काटे हुए व्यक्ति को किस नाम की दवा दी जाती है और वह किससे बनाई जाती है? तो आंसर होगा सीरम नाम की दवा, और बनाई जाती है सांप की जहर से ही। उड़ीसा के कालाहांडी
जिले में सबसे अधिक चावल पैदा किया जाता है। आज का क्लास यहीं तक रखिए। नमस्कार। आप लोग सभी को ही इसका नोट्स ज़रूर बनाते चले। इस चैनल के माध्यम से सीटेट के मैथ, ईवीएस, हिंदी, संस्कृत और सीडीपी पांचों सब्जेक्ट की तैयारी करवाई जाएगी। इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।